ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जो है गलत काम करते रहते हैं, चाहे चोरी हो, छिनैती हो, डकैती हो, हत्या हो, लूट हो। इस तरीके का कोई कार्य किया है तो उस मुकदमों में जीरो टॉलरेंस मुंह से कह के आप उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नहीं कह सकते हैं। आप उस पर काम करिए, कार्य करिए। आप वहां पे जो आपके डीजीपी साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? भागने वाले आज भी पकड़े नहीं गए हैं और न तो कोई सिनाक मिल पाया है। या फिर इसके बाद जो अगर गर्मी के सीजन है तो गाड़ियां जाती है तो धूल उड़ाते हुए जाते हैं तो उनके मुंह में, नाक में गर्दे बैठते हैं। ये कहीं न कहीं जनपद जौनपुर सड़कों से ज़्यादा ही नहीं चल रहा है। ये कहीं न कहीं पुलिस की खामियां हैं और ये मैं 100% कह सकता हूं कि पुलिस ही इसमें जो है लिप्त। लगातार एक चीज जहन में रहती है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में दूर दूर तो बड़े वादे किए जाते हैं डॉक्टर साहब कि ये है जौनपुर ऐसा है, जौनपुर वैसा है। आप भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में आज मैं उपस्थित हूँ लोकसभा 73 जौनपुर क्षेत्र के मछली शहर में, और मैं आज एक ऐसे शख्स से बात करने वाला हूं जो लगातार जौनपुर के युवाओं को, जौनपुर के गरीबों के बारे में बात करता चला आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूर्व सपा एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव। मैं इस समय उमाशंकर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूं। आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं डॉक्टर मनोज यादव से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल एबीसी हिंदुस्तान में स्वागत है। आपके सभी यूजरों को विनय मिश्रा जी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, इस समय चुनाव का माहौल नजदीक है, लगातार आप चुनावी माहौल सुन रहे हैं। सबसे पहले जौनपुर की जनता के लिए आपका पहला संदेश। देखिए, जौनपुर जनपद का विकास होना चाहिए। हमारे जितने गरीब जनता है, जितने बेरोजगार साथी हैं, जितने परेशान हैं, जितने किसान हैं, नौजवान हैं, इनके कार्य के इनके लिए बात करें और जो भी जनप्रतिनिधि हो और सच्चे और ईमानदारी के साथ हमारी जनता का ध्यान रखें। दूसरी बात, लगातार एक चीज़ जहन में रहती है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में दूर दूर तो बड़े वादे किए जाते हैं डॉक्टर साहब कि ये है जौनपुर ऐसा है, जौनपुर वैसा है। आप भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जौनपुर के ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में या फिर जौनपुर का विकास अभी भी कहीं ना कहीं अधूरा है। इस पर आपकी राय? देखिए, जौनपुर का सबसे बड़ा रोड दो हैं। एक सुल्तानपुर से होते हुए बनारस जाती है और एक यहाँ से इलाहाबाद प्रतापगढ़ से होते हुए ये जौनपुर में जाके मिलता है। ये दो सड़क छोड़ दीजिए, इसके बाद जब इनके सड़कों से आप नीचे उतरेंगे कोई भी सड़क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो टूटा ना हो, और हर सड़क गड्ढे में तब्दील है। और आप जान लीजिए कि हमारी जो गांव जनपद जौनपुर के गांव के रहने वाले हमारे जनता है वो प्रतिदिन किसी न किसी चीज़ से जो मैं झेलते हुए आ रहे हैं। या तो अगर बारिश हो गई, बारिश में खड्डा है तो गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। या फिर इसके बाद जो अगर गर्मी के सीजन है तो गाड़ियां जाती है तो धूल उड़ाते हुए जाते हैं तो उनके मुंह में, नाक में गर्दे बैठते हैं। ये कहीं न कहीं जनपद जौनपुर सड़कों से ज़्यादा परेशान है, नाली से बड़े परेशान है, जल निकासी से परेशान है, जल जमाव से परेशान है और पेयजल के लिए सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, इस समय भाजपा जो है अपनी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। प्रमोद यादव की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज खबर आई है कि खलीलाबाद में संत कबीर नगर में सुबसपा की नेता रही हैं महिला, उनको उनके घर में घुसकर मार दिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जीरो टॉलरेंस तो कहना बंद कर दें सरकारें। और ये सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात तो कर रही है, मगर प्रतिदिन आप 2 घंटे में 10 मौतें देखी होंगी। कुछ मौत तो हाईलाइटेड है जो दिख जाती हैं, कुछ मौतें ऐसी हो रही हैं जिनका मार दिया जा रहा, फेंक दिया जा रहा, पता ही नहीं चल रहा है। ये कहीं न कहीं पुलिस की खामियां हैं और ये मैं 100% कह सकता हूं कि पुलिस ही इसमें जो है लिप्त न हो। कहीं ना कहीं पुलिस ही लिप्त नजर आ रही है। अगर उनको ऐसा लगता है तो जो क्राइम करने वाले लोग हैं, आज 4 दिन के लगभग बीत गया है प्रमोद जी का, मगर अभी भी क्राइम करके भागने वाले आज भी पकड़े नहीं गए हैं और न तो कोई सिनाक मिल पाया है। आप सोचिए, अगर ऐसी हालात रहेगी जिले में और प्रत्येक उत्तर प्रदेश में, तो बताइए कि आज आदमी खुले में कैसे टहल सकता है? दिन में नहीं जा पा रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रही है, तो रात में कैसे आदमी टहलेगा? आपको जीरो टॉलरेंस मुंह से कह के आप उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नहीं कह सकते हैं। आप उस पर काम करिए, कार्य करिए। आप वहां पे जो आपके डीजीपी साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य करना चाहिए, क्या उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है? और जहां पे हमारे हर जनपदों में हमारे एक एसपी होते हैं, क्या एसपी के पास ऐसी गाइडलाइन नहीं है? थानों पे नहीं आ पाते हैं कि थानों पे किस तरीके से चिन्हित कर लिया जाए कि कौन से क्राइम करने वाले
व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जो है गलत काम करते रहते हैं, चाहे चोरी हो, छिनैती हो, डकैती हो, हत्या हो, लूट हो, इस तरीके का कोई कार्य किया है तो उस मुकदमों में लिप्त तो है। ऐसे आदमियों को पकड़कर उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? यदि अगर हर जनपद, हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से क्राइम करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाएगा तो क्राइम रुक भी जाएगा, क्राइम कम भी हो जाएगा। और आप जान लीजिए जीरो टॉलरेंस की बातें तब जाके यहाँ पे निकल के बाहर आएगी। और आज भी देखिए महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। महिलाएं बार बार ये बात को उठाती हैं कि हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर वो चाहे बसों में आती हों, चाहे ट्रेनों में जाती हों, सड़कों पे अपनी बाइक से जाती हों, आज भी उनके साथ कभी भी किसी भी समय अत्याचार हो सकता है, उनके साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। अगर ऐसी चीज़ को अगर रोकना है तो सशक्त अगर कोई काम कर सकता है तो वो पुलिस कर सकती है। और पुलिस जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस कार्य में निफल रही है, वो अपने कार्य को नहीं कर पा रही है। डॉक्टर साहब, आप ज़मीन से जुड़े हुए एक नेता हैं और लगातार जो जौनपुर के हैं, जो मछली शहर के जनता है, उनके बीच आप रहते हैं, उनके दुख सुख में रूबरू रहते हैं। और जौनपुर की विकास ना होने की जहां तक मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी समस्या यह रही है कि यहां क्षेत्रीय या ग्रामीण जो है कोई नेता को या कार्यकर्ता को बड़ी पार्टियां टिकट नहीं देती हैं। तो क्या जौनपुर की जनता की आवाज़ बनकर, क्या गरीबों का सहारा बनकर आप राजनीति में या किसी पार्टी में या स्वयं अकेले जौनपुर की आवाज़ बनने की चाह रखते हैं? देखिए, कौन ऐसा नहीं चाहता कि अपनी जनता की बात न करे। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सांसद या विधायक या मंत्री बन के ही जनता की सेवा हो सके। जनता की सेवा हमारे बापूजी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने, तो वो कोई सांसद या विधायक नहीं थे। यहाँ पे काशीराम जी ने किया है, वो कोई सांसद या विधायक नहीं है। आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने किया है, राम मनोहर लोहिया जी ने किया है, मगर वो भी कोई सांसद या विधायक नहीं है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई सांसद या विधायक होकर कार्य करूँ। जनता के बीच में जनता की दुख के बात मैं करता रहूँगा और हमेशा किया हूं। आप जान लीजिए कि जहां पे भी देखिए भ्रष्टाचार, अगर देखिए अगर कोई बात हो रही है तो उस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त हैं, चाहे वो तहसील पे लेखपाल कानूनी हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। यहाँ चाहे बिजली विभाग के लोग ले लीजिए, बिजली विभाग में भी भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है। आप जान लीजिए कि कहीं पे भी वो तो ये सरकारी बातें हो गई। अब बेरोजगार बच्चों की बात ले लीजिए, यदि अगर वो वैकेंसी निकलती है, अगर 30,000 की वैकेंसी है तो 30 लाख लोग जो है उस वैकेंसी को भर देते हैं और लास्ट में फिर इसके बाद जो है उसको फ्लॉप कर दिया जाता है। तो बोलो वो भ्रष्टाचार नहीं है? जो बच्चे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये का फॉर्म भर रहे हैं और अगर फिर इसके बाद वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, एग्ज़ाम दे के नौकरी पे नहीं हो पा रहे, तो ये भ्रष्टाचार तो है ही है। अगर ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए बात जब करेंगे आप, तो भ्रष्टाचार कैसे रोकेंगे? भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा मन चाहिए। जनता है 24 लाख जो जनता है हमारी, वह 45 लाख जनता है, इनमें से 24 लाख हमारे युवा हैं जो बेरोजगार है। इनके लिए कंपनीज लानी पड़ेगी आपको यहाँ पे सीड़ा लाना पड़ेगा, सीड़ा कंपनियों को यहाँ पे देना पड़ेगा। जिस तरीके से सतहरिया में है, हम समझते हैं कि हर तहसील में जितनी तहसीलें हैं, हर तहसील में बड़े से बड़े कंपनी फैक्ट्रीज अगर आएंगी, उद्योग बढ़ेगा, तो हमारे जो बेरोजगार साथी हैं कुछ इस तरीके के हैं जो उनमें वो रोजगार कर सकते हैं। अगर हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए अगर 35,000 40,000 की अगर इंतजाम अगर हो जाएंगे, अगर हमारे यहाँ ज़िले में अगर उस तरीके के कंपनी आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से देश या हमारे ज़िले का विकास हो जाएगा। और ज़िले का विकास तब दिखेगा जब गांव में जो सरपत वाले मढ़े हैं, जो मिट्टी वाले मकान हैं, उसके जगह पक्का और इंटरलॉकिंग दिखेगा, तब जाके इसका विकास दिखेगा। सड़क टूटी हुई है, नाली नहीं है, जल जमाव की दिक्कतें हैं, जल निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, और आप जान लीजिए सबसे बड़ी समस्या है सांड का। इनके लिए भी व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है अक्सर ये गाय गोबर मूत्र की बात करते हैं, तो कम से कम इसकी व्यवस्था करें। गाय और गोबर जो है ये भी हमारे उर्वरक में काम आ सकते हैं, मगर जो हमारे जानवर बेचारे जो छुट्टे जानवर हैं, ठंड में मरे जा रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई? केवल बातें करने से ये नहीं हो जाता, इसको करना पड़ेगा। आप जान लीजिए बहुत गौशाले ऐसे हैं जिनमें जो है खाने के लिए जानवर मर भी गए हैं और कुछ जानवर
जानवर जो है बाहर छुट्टा टहल रहे हैं। ये काम किसका है? ये काम तो उनका भी है ना। उन सरकार में रहने वाले एक अलग से भी इनकी जो है एक टीम बना दिया जाए, उस टीम के तहत ये काम करा लिया जाए, कम से कम किसान भी आज़ाद हो जाए बेचारा। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह रहती है लगातार कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो लगातार जातिगत वोटों का गिनती करते हैं। जातिगत, जैसे ये सवर्ण है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, हम युवाओं की बात कोई नहीं करता है। और वो जो चीज़ें हैं लगातार ये है कि ये इतने बिरादरी यहाँ है, इस पर टिकट मिलता है, चुनाव जीत जाते हैं। तो जातिवाद पर आपका क्या विचार है? देखिए, जातिवाद तो मैं डॉक्टर मनोज यादव पहली बार प्रधानी लड़ा था, फिर प्रधान हुआ, प्रधान से प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष हुआ। हमारे साथ में जितना, मैं स्वयं की अपनी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हर जाति, हर समाज, हर बिरादरी का प्रधान आया था। मैं हर प्रधान साथी के दुख और तकलीफ़ों की बात करता था, मैंने जाति देख के नहीं किया था। अब ये जो जाति को समझकर लोग कहते हैं तो वो क्या विकास करेंगे और किस तरीके से अपने समाज को जो है आगे ले जाएंगे। समाज होता है, इंसानियत होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव में एक जाति के लोग नहीं होते। जाति प्रथा जो होती है वो शादी ब्याह और लोगों को अपने जाति में रहने, शादी ब्याह करने के लिए होता है, मेहमानी करने के लिए होता है। ये नहीं होता कि जाति के लिए वोटिंग की बात हो। विकास की बात होनी चाहिए। विकास में जाति और रोड़ा नहीं आना चाहिए। विकास कैसे होगा इसकी बात लेके चलना चाहिए। हमारे लिए कोई जाति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं व्यक्तिगत अपने आप को कहता हूँ कि जाति केवल अपने आप की पहचान देती है, मगर जो मानव का तन मिला हुआ है और मानवता जो है वो जाति पे नहीं आधारित है और वो विकास पे लेके जाए। मनुष्य का कार्य यही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आए, ढेर सारा कीमती समय निकाला। आगे जिस तरीके से आपने, मैं एक बेरोजगार भी हूं और एक युवा भी हूं, आपने युवाओं की बात उठाई, लगातार मैं आपके बीच रूबरू होता रहूंगा और डॉक्टर साहब के जो इनकी आवाज़ है वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए, ढेर सारा समय निकाला। और मैं आपको बताता चलूँ, मैं ABC संवाददाता विनय लगातार युवाओं, बेरोजगारों की बात करता रहूँगा और युवाओं के लिए गांव-गांव से जाकर हर किसी से मिलकर युवाओं के लिए उनकी बेरोजगारी की जो समस्या है, उनकी शिक्षा की जो समस्या है, उसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं पुनः बता दूं, मैं ABC संवाददाता विनय मिश्रा का और हमारे कैमरामैन समर यादव के साथ इस वीडियो में आपसे विदा।